हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक कमाल की वीडियो होने लगी है। बांग्लादेश में भारत की सुनने में आ रहा है कि एम्बेसी का कोई मसला हो गया। अब भाई हेट बहुत ऊंची वो जो होती है चरम पर वो पहुंच चुकी है और मेरे ख्याल में कुछ पंगा हुआ है। क्या इसको मैं ट्विटर पे भी इस तरह का कुछ देख रहा था, तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भाई मेरे ख्याल में कोई एम्बेसी पे अब वो मतलब उसको तंग करने वाले अब टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार मतलब ये अब भारत की मार खाएंगे। तो वीडियो का जो टाइटल है Z+ सिक्योरिटी दो वरना सीधा इंडियन एयरफोर्स भेज देंगे। मतलब भारत का बांग्लादेश पर फूटा सीधा गुस्सा। तो भाई साहब, भारत ने बोला Z+ सिक्योरिटी मुहैया करो वरना सीधा मतलब जो इंडियन एयरफोर्स है वो उतारेंगे हम उधर। पहली दफा तो इंडिया भाई भारत फोर्स यार जाहिर बात है एम्बेसी आखिरी हद होती है। तो भाई अभी ये जाहिल के बच्चे पता नहीं क्या चाहते हैं दुनिया से। तो पहले देखते हैं उसके ऊपर पूरी खबर क्या है, फिर बाकी बातें करेंगे बाद में। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करना ही सही विकल्प बन जाता है। वैसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ है। ये देश अब देश नहीं रहा बल्कि विरोधियों का अड्डा बन चुका है, वो भी भारत विरोधियों का। आप ही बताइए, फिलहाल खालिस्तानी समर्थक और बांग्लादेशियों में क्या अंतर रह गया है? वे वहां कनाडा में हिंदुओं को परेशान एवं मंदिरों की तोड़फोड़ कर रहे, तिरंगे को जलाकर भारत की आलोचना करते हैं। सेम वही हरकत हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है। इतना ही क्या, वहाँ खालिस्तानी जैसे भारतीय दूतावासों पे हमले की प्लानिंग बनाते हैं। ठीक वैसे ही खबरें अब बांग्लादेश से भी सुनने को मिल रही है। आप ये आर्टिकल देख रहे हैं, इसे जागरण ने पब्लिश किया है और इस आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश में जो भारत का दूतावास है वो अब बड़े संकट में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश में मौजूद भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत सरकार को सूचित किया है कि यूनुस की अंतरिम सरकार की तरफ से बार बार निर्देश जारी होने के बावजूद ढाका में मौजूद भारतीय दूतावास पर हमले की आशंका काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ आवामी लीग के प्रोटेस्टर बार बार दूतावास के सामने नारेबाजी करने लगे हैं और हमें सुरक्षा देने के लिए यहाँ मामूली पुलिस भी तैनात नहीं। कहते हैं ढाका में अभी भी बहुत से पुलिस स्टेशन खाली पड़े हैं। विरोधियों के डर से पुलिस अधिकारी काम पे नहीं आ रहे। बांग्लादेश की कानून व्यवस्था एकदम टूट चुकी है, इसीलिए भारतीय दूतावास पर हमले की आशंका काफी बढ़ चुकी है। अब इसी पर भारत के विदेश विभाग ने यूनुस की अंतरिम सरकार को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है कि हमारे दूतावास और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कोई स्पेशल फोर्स वहां तैनात होगी या नहीं, या कनाडा की तरह ढाका में भी भारतीय दूतावासों पर हमले होते रहेंगे। हमें इस पर तत्काल जवाब चाहिए, वरना हम अपनी ओर से एयरफोर्स भेज के गरुड़ कमांडो हमारे दूतावास के सामने खड़े कर देंगे और हमारे कमांडो अपने लोगों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत सरकार ने मोहम्मद यूनुस पर भी भड़ास निकालते हुए कहा कि आपकी अंतरिम सरकार को गठित हुए अब 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय हो चुका है, फिर बिना दंगे रुक रहे हैं, ना ही हिंदुओं पर अत्याचार, और अब तो आपकी पागल जनता सीधे भारतीय दूतावासों पर हमले की प्लानिंग बना रही है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद आपको पता नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तब भी बांग्लादेश की जनता ने भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश की थी। उस समय भारतीय दूतावास पे काफी पथराव हुआ था और जब भारत ने सीए के तहत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालना शुरू किया तो उस वक्त भी भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किए गए थे। हालांकि शेख हसीना की सरकार ने वे प्रदर्शन समय रहते चुप करवाए थे, लेकिन अब सरकार बीएनपी पार्टी की है, इसलिए भारतीय अधिकारियों को हमले का डर सता रहा है और मुझे तो बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं कि यूनुस की सरकार भारतीय दूतावासों को Z+ सिक्योरिटी देगी ही। मेरे हिसाब से तो भारत ने अभी अपने गरुड़ कमांडो बांग्लादेश रवाना कर देने चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसी के साथ हुई वीडियो ख़त्म। वंस अ जाहिल ऑलवेज अ जाहिल। भाई इनका भाई कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब तुम लोग किस पता नहीं
लेवल की हेड पाल के बैठे हुए हो, मतलब बंगाली बांग्लादेशियों के तुम्हारे मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाहते हो। अपने मुल्क उनका पहले भाई डाउनफॉल दे जा रहा है, उनकी कोई सरकार, पुलिस घर से नहीं निकल रही, फटी पड़ी है पुलिस की भाई साहब। उधर मतलब कानून अभी सारा उन्होंने सर पे ले लिया है, तो भाई इस तरह तो गेम चलती ही नहीं है ना। और सारी सिंपल सी बात ये अब भारत के तुम सीरियसली ये आखिरी हद होती है दूतावास। देखो दूतावास, तुम अगर तुम्हें याद हो दूतावास इतना इम्पोर्टेंट होता है, अगर उसके ऊपर कोई जरा सा भी अटैक कर देना अगले कंट्रीज फौरन बदला लेते हैं भाई। कंट्री क्या, कंट्री अगला कंट्री हमला भी कर सकता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। बात है अगर दूतावास आखिरी हद होता है। वो पहले जमाने में क्या होते थे, एक दूध भेजते थे अपना राजा महाराजाओं के पास, मतलब कोई भी जब दो युद्ध आपस में, मतलब दो कंट्रीज जब आपस में लड़ते थे ना, पहले वो मतलब भेजते थे। और अक्सर क्या होता था, पहले लड़ाई नहीं होती थी, अक्सर कोई बात दूसरे देश को बुरी आती थी, वो दूध को मार देता था, यही होता था ना, तो उस पे जंगे हो जाती थी। बिल्कुल, ये वही सीन हो रहा है। सबसे मेन बात ये देखो, इंडिया दो काम कर सकता है, या तो अपने दूतावास को वापस बुलवा सकता है, मुकम्मल तौर पर बंद करवा देगा, फिर कहेगा हम तो इधर रहते ही तो नहीं कुछ है। बचेगा ही नहीं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर इंडिया अपनी सिक्योरिटी का कहेगा, लेकिन असल में बात यह है कि किसी कंट्री में दूसरे देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये बांग्लादेश का काम होता है कि ये उसको जो है ना Z+ सिक्योरिटी दे, फौज को लेकर आए, पुलिस को लेकर आए, उधर Z+ सिक्योरिटी, हर एक को सिक्योरिटी दे भाई। ये तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई कोई भी, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इतना भी नहीं है। पुलिस डर के बैठ गई है, पहले भी जिस तरह थे उनको डंडा दो, जायल जो आ रहे हैं भाई, तुम हर जगह पे अब इतना तुम डर के बैठ जाओगे, जो वो बोलेंगे इस तरह मुल्क नहीं चलता, इस तरह मुल्क बर्बाद हो जाते हैं भाई। तुम मुंह उठा के बैठे हो, पुलिस की अलग फटी हुई है, सेना की अलग तुम्हारी फटी है भाई, संभालो इन लोगों को। ये तो फिर जाहिलों की तरह भाई, ये पागल हो जाएगी दुनिया। मैं इधर एक बात बोलूंगा, नोबेल इनाम लिए यूनुस, हाँ नोबेल इनाम, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जो सिचुएशन चल रही है ना, ये ऐसा लोग कि उसको बोले तू ये नोबेल इनाम भी वापस कर, तू इसके हकदार नहीं है, तू इसके हकदार नहीं है। सही बात है भाई साहब, थोड़ा अकल, वो हालांकि मना कर रहा है भाई, उससे कुछ सुधरता ही नहीं है यार। असल में पता है क्या बात है, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सरकार उधर नहीं आएगी ना, देखो लोगों को क्यों हसीना वाजिद बुरी लगती थी, वो इस वजह से वो डंडा देती थी ऐसे लोगों को जो इस तरह का काम करते थे। लेकिन अब डंडा देने वाला कोई नहीं रहा, तो कोई नहीं है, यूनुस की खुद पटी पड़ी है भाई, वो अपना काम खुद फिर इस तरह। तो भाई साहब जो अब लोगों के सामने विनतियां ही कर रहा है, सरकार वो होती है कि भाई जहाँ पर सही है वहां पर साथ दे, वहां पर जहाँ पे गलत है वहां पे डंडा दे, सीधी बात है। पब्लिक इस तरह खुली कहीं भी अगर दुनिया के किसी भी मैं देश में छोड़ दो, यूरोप कितना उसको कहते हैं सिविलाइज्ड है, लेकिन उधर भी आप पब्लिक को खुला छोड़ दो तो वो भी तबाह हो जाएगा। सीधी सी बात है, पब्लिक खुली कभी भी नहीं रह सकती, कानून जो व्यवस्था होती है सबसे इम्पोर्टेंट। सीधी सी बात है, आप लोग इनकलाब कह रहे हो, इनकलाब लेकर आके, इनकलाब ऐसा भी नहीं होता कि किसी के ऊपर भी चढ़ दो, जब दूसरों ने इनकलाब लाया ना तो फिर वो आपका इनकलाब बढ़ जाएगा। तो आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ज्यादा